हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे नेचुरलिस्टिक ट्रेडिशन इन इंडियन फिलॉसफी। डेल रैप का है। इनका इंट्रोडक्शन क्या है। डेल रैप जो है वो रिन्यूड स्कॉलर है हमारे इंडियन फिलॉसफी के। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें अंडरस्टैंड करने को मिलता है इंडियन फिलॉसफी में थ्रू द हिस्टोरिकल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस के थ्रू। तो रैप का जो वर्क है वो मेनली फोकस करता है वेदांता ट्रेडिशंस पे, उपनिषद पे एंड क्लासिकल इंडियन फिलोसफिकल वर्क्स पे। इनकी जो स्कॉलरशिप है वो वॉज एन इम्पॉर्टेंट इन मेकिंग द फिलोसफिकल आइडियाज़ मोर एसेसेबल एंड प्रोवाइडिंग द डीपर इंसाइट इनटू अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एंशिएंट इंडियन थॉट। तो इनका जो स्कॉलरशिप वो जो वर्क है इनका जो इम्पोर्टेंट है कहाँ पे, इंडियन फिलोसफिकल आइडियाज़ में, जो कि बहुत ज़्यादा उसको मोर एसेसेबल बनाता है, प्रोवाइड करने के लिए डीपर अंडरस्टैंडिंग इन इंडियन थॉट ओवरऑल। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें फाउंडेशन करता है फाउंड करने के लिए फ्यूचर स्टडीज़ को इन इंडियन फिलोसफी में, और स्पेशली इन द टर्म ऑफ इंटरेक्शन विद ब्रॉडर हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी अक्रॉस कल्चर। आगे हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। Man conquest of nature and himself. The story of mankind achievement in science and technology surpassed the greatest romance. These achievement includes understanding, predicting and controlling nature as well as mastering oneself. तो अगर हम बात करें men's concepts of nature की एंड उनके बारे में, तो यहाँ पे हमने एक स्टोरी देखी है मैनकाइंड अचीवमेंट की जो कि साइंस में होती है, और उनके टेक्नोलॉजी की जो कि हमें ग्रेटेस्ट रोमेंस के बारे में बताता है। और उनका जो अचीवमेंट है वो हमें अंडरस्टैंड करवाता है, प्रिडिक्ट करवाता है और कंट्रोल कराता है हमारे नेचर के बारे में, और हम लोग मास्टर कर सकते हैं अपने खुद के सेल्फ से। इंडियाज़ अनटोल्ड लेगेसी की अगर हम बात करें तो हिस्ट्रीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है नियर ईस्ट, मिडल ईस्ट, यूरोप एंड चाइना। तो वहाँ पे अनलाइक हिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। अगर हम इंडिया साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो अनएक्सप्लोर्ड है। इंडिया की जो लेगेसी है वो सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट में है, जैसे कि मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी में, फार्माकोलॉजी में है, एंशिएंट टेक्नोलॉजी है लाइक पोइट्री, वेल, कॉटन, टेक्सटाइल, इंडियन स्क्रिप्ट एंड टू व्हील्ड कार्ट को लेकर है। आगे हम बात करते हैं इंडियन नेचुरलिज्म एंड फोटो साइंस। द इंडियन मिडल एजेस अराउंड टाइम ऑफ मोहम्मद। अगर हम मिडल इंडियन एजेस के बारे में बात करें, जब मोहम्मद का टाइम रहता था उस टाइम में, तो इंडिया का जो स्ट्रॉन्ग जो उनका ट्रेडिशन था वो कहीं ना कहीं नेचुरलिस्टिक था और साइंटिफिक थॉट्स पे डिपेंड करता था। उनके जो आइडियाज़ थे वो कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक थे। अनसिस्टमैटिक एफर्ट्स भी देखने को मिलते हैं अंडरस्टैंड करते वक्त नेचर को। और हम बात करें अगर गोल्डन एज की इंडियन फिलॉसफी में 600 BC से AD 600 तक का, तो इंडियन फिलॉसफी जो है वो कहीं ना कहीं ड्यूरिंग दिस एरा नेचुरलिस्टिक रही है और फोटो साइंटिफिक आइडियाज़ रहे हैं। एक्सप्लोरिंग द इंडियन थॉट थ्रू द वेस्ट स्टडी। तो अगर हम बात करें, एक्सप्लोर करें इंडिया के थॉट को वेस्ट स्टडी, वेस्टर्न से लेकर, तो क्या इसमें डिफरेंस रहा है। वर्क ऑन इंडियन नेचुरलिज्म इन 1852 सी स्कोलेबिंग हाईलाइट करते हैं नेचुरलिस्टिक आइडियाज़ को इन ऋग्वेदा में, इनके वर्क के थ्रू, नेचुरलिज्म के थ्रू ऋग्वेदा में, और इन्फ्लुएंस करते हैं सुरैल ल सोरिटी इंडेसिन को, और इनको भी कुछ ना कुछ लोग फॉलो आउट करते हैं। H.H. हिलोसॉन राइटिंग है 1862 की, MV मैसिलिव्स हैं लिटरेचर में ट्रांसलेट करते हैं 1867 में किसको, नेचुरलिज्म डी ऋग्वेदा एड्सॉन इन्फ्लुएंसुला सोसाइटी इंडियन को। ठीक है। अगर हम बात करें पब्लिकेशन बिफोर 1900 से, रिचर्ड गार्बेज जो है वो फिलॉसफी ऑफ इंडियन इंडिया को 1897 में अटेंशन देते हैं हमारे इंडियन फिलॉसफी में, और कुछ की वर्क्स भी हैं इनके यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें। यहाँ पे हमने आपके लिए पीरियड्स भी लिखा है, नंबर भी लिखा है, ईयर। अगर हम पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में बात करें तो रिचर्ड फ्रिक जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन बुद्धा टाइम्स इन्होंने लिखा है। और अगर हम बात करें, फ्रिक के चैलेंज करते हैं ब्राह्मिकल लिटरेचर को अपने एंशिएंट इंडियन कल्चर में।
बैकग्राउंड क्या रहा है ऑन इंडियन नेचुरलिज्म में, तो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जो है उनका बुक है लोकनायक 1959 की है, वो हाईलाइट करती है इंडियन वर्क को, किस में, इंडियन मेटलिज्म में। और यहाँ पे उन्होंने अपने अर्लियर वर्क में बताया है इंडियन साइंस के बारे में, किस तरह से उन्होंने अचीवमेंट गेन करी है साइंस में टू कॉम्प्रिहेंस करने के लिए। अकाउंट ऑफ नेचुरलिज्म इन इंग्लिश इज स्टिल लैकिंग। तो मिसकंसेप्शन जो है हमारे इंडियन थॉट का, वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडियन फिलॉसफी का, वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस की मूवमेंट के टाइम पे फोकस करता था मेजेस्टिक एंड आइडियलिस्टिक एस्पेक्ट्स को। तो इस टाइम में अप्रोच जो रहा था वो ओवरशेडेड था नेचुरलिज्म को लेके और साइंटिफिक एलिमेंट्स को लेके, और कॉज करता था इंडियन फिलॉसफी को अनफेयर एज सीन एज इरैशनल। अगर हम बात करें नेचुरलिज्म इन इंडियन फिलॉसफी जो है वो इंक्लूड करती है सिग्निफिकेंट नेचुरलिस्टिक ट्रेडिशन सच एज चारवाक्स नोन फॉर द मेटलिस्टिक व्यू। सिस्टमैटिक स्टडी जो होता है वो कनेक्ट करता है हमारे इंडियन फिलॉसफी को विद मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आज भी कहीं ना कहीं नीडेड है। तो इनकी जो बुक है वो एम करती है एक्सप्लोर करने के लिए नेचुरलिज्म को हमारे इंडियन फिलॉसफी में, और कंट्रास्ट करती है नेचुरलिज्म एंड आइडियलिज्म को, जो कि एग्जामाइन करती है प्रेजेंस ऑफ द गोल्डन एज ऑफ द इंडियन थॉट को। नेचुरलिज्म एंड फोटो साइंस की अगर हम बात करें तो नेचुरलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं क्लोजली रिलेटेड है साइंटिफिक थिंकिंग से, और इंडियन फिलॉसफी में व्हेनेवर नेचुरलिस्टिक आइडियाज़ अपीयर होते हैं तो यहाँ पे साइंटिफिक आइडियाज़ ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ दीज आइडियाज़ कहीं ना कहीं इंडिया माइट हैव बीन स्लोअर देन यूरोप। तो इंडिया में कम देखने को मिलता है एज रेयर टू द यूरोप कंपैरिजन में, बट डज नॉट रिक्वायर जस्टिफिकेशन। Purpose of the study: the goal is to highlight naturalism in the Indian thought using available material। तो अगर हम बात करें हाईलाइट करने के लिए नेचुरलिज्म के गोल को, तो इंडियन थॉट में वो कहीं ना कहीं अवेलेबल था मटेरियल, मोस्टली इन यूरोपियन लैंग्वेजेस में था, लेकिन जो बुक है वो इंट्रोड्यूस हुई इंडियन फिलॉसफी में स्पेशली फॉर दोज हु हैव कर दिया था स्टडी करना, ठीक है। इट ऑल्सो इन्वाइट्स फ्यूचर रिसर्चर टू एक्सप्लोर द साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडियन हिस्ट्री। तो जो फ्यूचर रिसर्चर्स होने वाले थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को हमारे इंडियन हिस्ट्री में। अब हम बात करेंगे डिफाइन नेचुरलिज्म है क्या। नेचुरलिज्म इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग दैट एम्फसाइज द रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। तो नेचुरलिज्म वही है जो कि हमें एम्फसाइज कराता है, हमारे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस करवाता है, और रिजेक्ट करता है हमारे मैथोलॉजिकल और सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशंस को। इंपॉर्टेंस ऑफ सेंस नॉलेज जो होती है वो कहाँ से आती है, हमारे ऑब्जर्वेशन से आती है, हमारे एक्सपीरियंस से आती है, नॉट फ्रॉम इंट्यूशन और मैजिस्टिकल इंसाइट से। तो रिजेक्शन जो है को लेकर नॉलेज जो है नॉट सीक्रेट नहीं होती, मैजिकल नहीं होती, अनबॉर्न नहीं होती है, ये गेन होती है हमारी लर्निंग से और डिस्कवरी से। बिलीव इन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, एक्सटर्नल वर्ल्ड जो एग्जिस्ट हो रहा है वो इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी वन थॉट और आइडियाज़ के थ्रू होता है। अगर हम बात करें द वर्ल्ड फॉलोज नेचुरल लॉज एंड रेगुलर पैटर्न्स, तो वर्ल्ड भी कहीं ना कहीं नेचुरल लॉज और रेगुलर पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। ह्यूमन एक्शंस जो है नॉट प्रेयर और रिचुअल्स आर नीडेड टू चेंज द वर्ल्ड। तो प्रेयर और रिचुअल्स जो है वो हमारे वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकती है। क्या चेंज करता है, नेचुरल लॉज और रेगुलर पैटर्न्स। नो सुपर पावर, नो सुपर नेचुरल पर्पसेस। तो वर्ल्ड का जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं नेचुरल कॉज है हमारा, ना कि कोई सुपर नेचुरल फोर्सेस है। देयर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म इन इंडियन फिलोसफी एंड एम्फसाइज करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फिलोसफिकल ट्रेडिशन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आइडियलिज्म को लेकर और नेचुरलिज्म को लेकर कॉन्ट्रास्ट हुआ था। आइडियलिज्म इन इंडियन फिलोसफी जो है वो कहीं ना कहीं बात करती है पॉसिबल ना कहीं फॉलो करती है यजनल व्याख्या टीचिंग को, जो कि पॉसिबली मिथोलॉजिकल है, मध्यमिका बुद्धिज़्म को, योगा को, पूर्व मीमांसा को, थीसिस सांख्या को, वेदांता को। तो इन सबको आइडियलिस्टिक जो फिलॉसफी है इंडियन की वो अपने व्यू पॉइंट में डोमिनेंट मानी जाती है। नेचुरलिज्म इन साइंटिफिक व्यू पॉइंट की बात करते हो, साइंस जो है वो डिपेंड होता है नेचुरल ट्रेडिशन पे, फोकस करता है फिजिकल एंड ऑब्जर्वेशनल वर्ल्ड को। यहाँ पे कोई आइडियलिस्टिक या डुअलिस्टिक फिलॉसफी यूज़ नहीं होती है। अब हम आगे बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फिलोसफिकल व्यू, ठीक है।
तो फिलोसफिकल सिस्टम जो है वो मिक्स करता है हमारे आइडियाज़ को, इलॉजिकल कंक्लूजन्स होते हैं इसमें और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशंस देखने। अगर हम यहाँ पे बात करें पर्पस ऑफ स्टडी की, जो ऑथर है वो हमें एम करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए नेचुरलिकल एलिमेंट्स को इन इंडियन फिलोसफी 500 BC से 500 CE तक। नेचुरलिस्टिक जो आइडियाज़ हैं वो नॉट ऑलवेज प्योर, तो वो हमेशा प्योर नहीं होते हैं, कभी ना कभी उन्हें ब्लेंडेड होना पड़ता है हमारे व्यू पॉइंट से। सच एज डुअलिज्म बिलीव करते हैं जैसे कि 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे। तो सम फिलोसफिकल सिस्टम जो है वो बैलेंस करता है नेचुरलिस्टिक और नॉन नेचुरलिस्टिक आइडियाज़ को लेकर। Philosophies in India, China, Greece emerged around the same time and focus on rejecting or downplaying supernatural explanation of the universe। तो इंडिया, चाइना और जो ग्रीस है वो कहीं ना कहीं इमर्ज होते हैं एट द सेम टाइम पे और रिजेक्ट करते हैं सुपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूनिवर्स को। दे एम्फसाइज करते हैं ऑब्जर्वेशन एंड सेंसरी एक्सपीरियंस को रेदर देन मिस्टिकल और प्योरली एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को। तो जो फिलॉसफीज़ हमारे इंडिया, चाइना और ग्रीस की, वो भी हमारे ऑब्जर्वेशन और सेंसरी एक्सपीरियंस को ही एम्फसाइज करती है। अगर हम बात करें हाईएस्ट नेचुरलिज्म की, तो इंडिया का जो है वो चारवाक है, अ मोनिस्टिक स्कूल ऑफ रिजेक्टिंग द सुपरनैचुरल बिलीफ्स। ग्रीस और चाइना की बात करें तो यहाँ पे नो डायरेक्ट इक्विवेलेंट है चारवाक्स की। मॉडर्निटी एज अ हायर नेचुरलिज्म, तो इंडिया के लिए है उद्दकला और जो कि फोकस होता है सीधे सीधे नेचुरल एक्सप्लेनेशंस पे। ग्रीस में है डेमोक्रिटस जो कि है एटॉमिक थ्योरी को लेकर। नेचुरलिज्म जो है वो इंडिया का वैशेषिक विकास में अगर हम देखें फोकस होता है एटोनिज्म और नेचुरल लॉज पे। ग्रीस में हम देखें तो अरिस्टोटल का है जिसमें कि नेचर स्टडी करते हैं, नेचर के बारे में, बायोलॉजी और लॉजिक के बारे में। ग्रीस में देखें तो वैंगसून का है जो कि सुपरस्टिशन को क्रिटिसाइज़ करता है और एम्फसाइज करता है नेचुरल एक्सप्लेनेशन को। इसी तरह अगर हम बात करें मॉडर्निटी लो नेचुरलिज्म है, लो नेचुरलिज्म है, तो यहाँ पे सबका अपना अपना कहीं ना कहीं अलग अलग फ़िलासफ़र्स हैं जिनके बारे में हमें देखने को मिलता है। ग्रीस फ़िलासफ़र्स की तो अरिस्टोटल है, एपिक्यूरियंस हैं, स्कॉटिक्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं सारे के सारे स्टडी ऑफ नेचर के बारे में बात करते हैं, नेचुरल लॉज के बारे में बात करते हैं और रिजेक्ट करते हैं डिवाइन इंटरवेंशन को। और फिलोसफर की अगर हम बात करें वैंगसुआंग की या फिर इन की, सिम ऑफ नेचर की, तो हम इन सब की अगर बात करें तो ये लोग किस पे बिलीव करते हैं, नेचर पे बिलीव करते हैं और 5 एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी पे, जैसे कि फायर, वाटर, अर्थ, मेटल, वुड, इस पे बिलीव करते हैं। नेचुरल प्रोसेसेस पे बिलीव करते हैं। यहाँ पे कोई मैजिस्टिकल ट्रेडिशंस के बारे में कुछ भी बात नहीं हो रही है। सुपरनैचुरल पावर्स को तो वो सीधे सीधे रिजेक्ट कर देते हैं। और एलिमेंट्स के बारे में ज़्यादा बात हुई है, 5 एलिमेंट्स जो भी होते हैं हमारे, फायर, अर्थ, वाटर, वुड, इन सब चीज़ों के बारे में। अगर हम बात करें रीज़न फॉर द वीक इंटरेस्ट इन क्रोनोलॉजी इन इंडिया, तो नो नेचुरलिस्टिक इम्पैक्ट लाइक ग्रीस where Persian attacks fostered the national unity and inspired करते historical writings को। इंडिया lacked a comparable unifying national event। तो इंडिया में ऐसा कोई नेशनल इवेंट्स नहीं होता है जिस तरह से ग्रीस में होता है। पर्शियन अटैक हुआ था नेशनल यूनिटी को लेकर। तो जोग्राफिकल फैक्टर्स की बात करें तो इंडिया बहुत ज़्यादा वास्ट साइज़ में है। It is less competitive compared to the impact region of the Greece। reduce करता है इंटरेस्ट इन अनयूनिफाइड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को। और इंडियन फिलॉसफी जो है वो हमें अलाउ करती है सम क्रिटिसिज्म ऑफ द आइडियाज़ को लेकर। अगर हम बात करें चैलेंजेस इन इंडियन हिस्ट्री की और उसके फ़िलासफ़ी की, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में डेट्स हैं जो कि हमें याद करनी होंगी कि एंड ऑफ वैदिक लिटरेचर क्या है, डेथ ऑफ बुद्धा का डेट क्या है, अलेक्जेंडर इन्वेजन कब हुआ था, चंद्रगुप्त का रिवॉल्ट कब हुआ ग्रीस के ऊपर अगेंस्ट ग्रीस, ग्रोइंग ऑफ अशोका, लास्ट मॉडर्न किंग। तो इन सब चीज़ों का ये जो है ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है या हम लोगों को अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे रफ क्रोनोलॉजी ऑफ द इंडियन फिलोसफी की, तो डेट्स में भी वेरी और 100 ईयर्स और मोर, तो ये कहीं ना कहीं 100 ईयर और उसके आसपास का ही है। स्कॉलर जो है वो बिलीव करते हैं फाइंड करने के लिए ये जो डेट्स हैं इसमें, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट डेट्स हैं जो कि स्कॉलर्स के द्वारा इसको पाया गया है। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब यहीं तक था ये टॉपिक आपका, इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा।